क्योंकि ये क्लास 4 एम्प्लॉई हैं, आपकी मर्जी पे काम करते हैं, तो आप यू आर रिलैक्स कि कुछ नहीं देना इनको। ऐसा नहीं था हमारा। कैसा नहीं था? बिना कोर्ट आए, बिना पिटीशन लगाए, बिना कंटेम्प्ट लगाए होता ही नहीं। कितनी कॉस्ट लगाई जाए? मैडम आप कौन है? शी इज द डिप्टी सेक्रेटरी मैडम। क्यों डिले हुआ है कंप्लाई करने में हाईकोर्ट का ऑर्डर? पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास क्या? 6 लाख रुपए देने का? तो हमारे संज्ञान में जैसे ही आया हमने वैसे। आपके संज्ञान में कैसे लाया जाता है? आपके संज्ञान में हाईकोर्ट एक बार ऑर्डर करेगा तो फिर रोज आपके यहाँ कॉपी थोड़ी जाएगी उसकी। क्योंकि ये गरीब लोग हैं, चाहे आपके यहाँ भोपाल नहीं जा सकते, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा क्या? एक के खाते में 6,18,000 है, दूसरे के खाते में 10,12,000। सबके रिकॉर्ड है रिस्पेक्टिव ई के पास। रिस्पेक्टिव ई कहाँ बैठे? इंग्लैंड में? नहीं, तनख्वाह हर महीने मिलती है, जब कम मिलती है ना तो तकलीफ होती है हर महीने। आपके किसी भी ऑफिसर की तनख्वाह कितनी डिले हुई है कभी? इनके इंक्रीमेंट तो टाइम से लगे होंगे बिल्कुल अप टू डेट बिल्कुल। Kindly see earlier 2 orders, detailed orders passed by the Honorable Court. उसके बाद जिस दिन इनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए था, उसके एक दिन पहले इन्होंने डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर कर दिया। उसमें कोई इनकी सर एक गणना पत्रक बनता है कि 5th का इतना कैलकुलेशन है और 6th का इतना। थर्डली सर इसमें इंटरेस्ट पार्ट भी नहीं दिया सर। काम से पढ़ो, कुछ भी नहीं फाइल किया आपने। so far as this Ganna Patrak is concerned, that we can always place on record right from 1196 how the calculation with respect to the DA grade कौन करे? अप्लाई कर आज फाइल किया क्या? नहीं फाइल नहीं करा। 1 मई 1st of May itself नहीं, 12 मई को तो लगा था, उस समय तो कुछ नहीं था। गणना पत्रक नहीं है मैडम। गणना पत्रक रिकॉर्ड पे नहीं, पेमेंट का डिटेल रिकॉर्ड पे है। कहाँ है? किस चीज? हमारा दिस इज अलोंग हमारा दिस वाज फाइल्ड ऑन 1st of May itself। नहीं, फर्स्ट में का उसमें नहीं है सर, मेरे पास भी जो डॉक्यूमेंट है उसमें नहीं है। क्या गणना पत्रक ना? हाँ, हाँ, गणना पत्रक नहीं है अरे मैडम। गणना पत्र नहीं, आपने पेमेंट कर दिया, इसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने जो रिटर्न लास्ट पास है उसमें लिखा कि ऑर्डर्स कर दिए हमने। नहीं, ऑर्डर के बाद हमारा पेज नंबर 8 पे देखें, दैट इज द बिल। आपका केवल एक रिप्लाई है रिकॉर्ड पे 18/5 का बस। जी मैडम। उसके साथ भी कोई डॉक्यूमेंट एक है बस कि आदेश जारी किया जा रहा है बस। हाँ, और उसी के ठीक पीछे मैडम सिक्योरिटी में पेज 6-7 पे पेज 6 पे ऑर्डर है, तो पेज 8 पे दोनों पिटिशनर्स के नाम है और अमाउंट जो उनके खाते में ट्रांसफर हो गया। एक के खाते में 6,18,000 है, दूसरे के खाते में 10,12,000। सर कैलकुलेशन का कितना का एंटाइटलमेंट है? कैलकुलेशन मतलब वी कैन ऑलवेज प्लेस ऑन रिकॉर्ड, दोनों के कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन सीट राइट फ्रॉम 11 फॉर जनवरी 1996 टिल डेट। और एक और आपको लास्ट ऑडिशन में एक्सप्लेन करने बोला था, 2 साल तक रिप्लाई नहीं आया और ऑर्डर क्यों नहीं कंप्लाई हुआ? मतलब 2 साल तक रिप्लाई इसलिए नहीं आ पाया मतलब में काइंडली सी क्योंकि मैटर लिस्ट ही नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज दैट दिस मैटर वाज नॉट लिस्टेड एंड नॉट लिस्टिंग नॉट लिस्टेड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब में काइंडली सी जो रिस्पोंडेंट्स हैं जो उसमें इंक्लूड किए थे दे स्टूड मतलब वो कब से छोड़ चुके थे उन पोस्ट को। मतलब में काइंडली सी उनके पॉकेट से पैसा जाना है। नहीं उनके पॉकेट नया जो है उसको भी नहीं जाना है। बिकॉज मतलब दिस मैटर वेंट अप इन एन अपील, those appeals were there, all of them were tagged together, went to Jabalpur and thereafter they were withdrawn। ये 5th-6th पे कमीशन का झगड़ा था and even my lord we have been as of now we have issued an orders with respect to all the E's that 7th we have already paid, 5th-6th सभी की गणना because my lord 5th-6th की गणना में प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ लोगों को हमने फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटिशन से दे दिया था तो वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट करना पड़ा, तो इस वजह से इन लोगों के कैलकुलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस तो सारा कैलकुलेशन कंप्यूटर से होता है मतलब तो कितनी देर लगती करने में? मतलब रीज़न इज कि जो ये लोग हैं मतलब इन सब के रिकॉर्ड है रिस्पेक्टिव ई के पास। रिस्पेक्टिव ई कहाँ बैठे? इंग्लैंड में? नहीं मतलब ई फील्ड में बैठे हुए मतलब और क्लास 4 एम्प्लॉय है, ई लेवल पे डिसाइड होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ई लेवल पे ही डिसाइड होता है और वहीं से कैलकुलेशन होते जाते हैं और उसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट 2 साल दैट वी एग्री कि मतलब लेट हुआ है, वी डोंट से बहुत लेट नहीं हुआ है। रीजन वाज तनख्वाह हर महीने मिलती है, जब कम मिलती है ना तो तकलीफ होती है हर महीने। आपके किसी भी ऑफिसर की तनख्वाह कितनी डिले हुई है कभी? इनके इंक्रीमेंट तो टाइम से लगे होंगे बिल्कुल अप टू डेट बिल्कुल। क्योंकि ये क्लास 4 एम्प्लॉई हैं, आपकी मर्जी पे काम करते हैं, तो आप यू आर रिलैक्स कि कुछ नहीं देना इनको। ऐसा नहीं था हमारा। कैसा नहीं था?
question, Milord, there were 3 different kind of orders, Milord. Initially there were orders with respect to grant them the benefit from the date of filing of the petition. तो कुछ लोगों को from the date of filing of the petitions दे दिया था. फिर बाद में कुछ लोगों में हुआ from the date of order हुआ. तो 5th-6th पे कमीशन में झगड़ा हुआ था, तो इस वजह से कुछ लोगों के कैलकुलेशंस गलत हुए. बिना कोर्ट आए, बिना पिटीशन लगाए, बिना कंटेम्प्ट लगाए होते ही नहीं. Exactly, my lord. That is what I communicated to them, and therefore, my lord, a general order has been passed, duly communicated to each and every person in these vacations, that each and every person जिनकी petitions नहीं भी है. You have obliged all of them. No. We are not obliging, my lord. It's obliging. You are. My lord, they are entitled for this, and the government is required to pay them, my lord. And it's not from the pocket of any of the officers, my lord. They are Why we are required to pass so many orders and for presence and everything? For that, कितनी कॉस्ट लगाई जाए? for that we have tendered unconditional apology, my lord. The reason was genuine. My lord, may No kindly see that genuine reason. in Nothing. No respect reply of has been filed. 5th and Your chairman is not present here. Why he is not present? There is no application for exemption. My lord, application was filed along with that only, my lord. The day on which, my lord, the person, Yes, मैडम आप कौन है? she is the deputy secretary, my lord. अच्छा. Please explain क्यों डिले हुआ है कंप्लाई करने में हाई कोर्ट का ऑर्डर? सर हमारे पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास क्या? सर 6 लाख रुपए देने का. सर हमारे संज्ञान में जैसे ही आया हमने वैसे आपके संज्ञान में कैसे लाया जाता आपके संज्ञान में? सर ये केस जैसे ही लिस्टेड हुआ था वैसे ही हाँ, हाई कोर्ट एक बार ऑर्डर करेगा तो फिर रोज आपके यहाँ कॉपी थोड़ी जाएगी उसकी. क्योंकि ये गरीब लोग हैं, चाहे आपके यहाँ भोपाल नहीं जा सकते तो उनको पैसा नहीं मिलेगा क्या? नहीं संज्ञान में कैसे लाया जाता है? आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है कोर्ट केसेस डील करता हो और लिस्ट बना के नहीं रखते कि किस किस ऑर्डर का कंप्लाइंस होना है, किसका नहीं हुआ है? सर एक्चुअल में ड्यूरिंग व्हाट टाइप ऑफ रिप्लाई यू आर गिविंग? हमारे संज्ञान में नहीं आया. बताइए क्या प्रोसीजर है संज्ञान में लाने का? हम ऐसा एक्सप्लेनेशन बुलवाते हैं. सॉरी सर. दो साल तक रिप्लाई नहीं फाइल हो रहा कंटेम्प्ट में. किसी को चिंता ही नहीं है. दो 2020 का कंटेम्प्ट है. ऑर्डर कब का है? 17 का. 17 मतलब 5 साल 6 साल हो रहा है. 6 साल का ब्याज कौन देगा मैडम? किसकी सैलरी से जाएगा बताइए? किसकी सैलरी से काट ऑर्डर करें?